पबजी मोबाइल इंडिया की भारत में दोबारा लॉन्चिंग होने की घोषणा कर दी है। इसके बाद से ही गेम के दीवाने बेसब्री से पबजी का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल कंपनी ने इसकी लॉन्च की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के पहले हफ्ते में पबजी को रीलॉन्च किया जा सकता है। कंपनी इसकी तैयारियां भी पूरी कर चुकी है। आपको बता दें कि साउथ कोरिया कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने खास तौर पर भारतीय यूजर्स के लिए बनाए गए गेम का ऐलान किया था। गेम डेवलपर्स भारत सरकार से इसके लिए अप्रूवल मिलने का इंतजार कर रहे थे। 21 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने देश में पबजी इंडिया कंपनी के रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल दे दिया था। मंत्रालय की वेबसाइट पर पबजी इंडिया कंपनी एक वैध कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर यानी CIN के साथ लिस्टेड है और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बेंगलुरु में बताया जा रहा है। पबजी इंडिया के रजिस्टर होने का मतलब है कि कंपनी अब अपने ऑफिस को भारत में शुरू कर सकती है और जल्द ही गेम भी अवेलेबल हो जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार द्वारा बैन लगाए जाने के बाद से ही कंपनी भारत में वापसी की कोशिशें कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी गेम के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की परमिशन की भी जरूरत है, जो फिलहाल उसे नहीं मिली है। यही वजह है कि कंपनी ने गेम के दोबारा लॉन्च होने की समय सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। पबजी को जिन सुरक्षा कारणों की वजह से बैन किया गया था, कंपनी उन पर काम कर रही है। डेटा सुरक्षा के लिए कंपनी इस बार पब्लिशर के तौर पर चीनी कंपनी टेंसेंट के साथ मिलकर भारत में गेम नहीं लाएगी। दक्षिण कोरियाई कंपनी क्राफ्टन इंक पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी है, जिसने हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक्ज्योर क्लाउड पर यूजर डेटा को स्टोर करने के लिए करार किया है। भारत सरकार से अप्रूव पाने के बाद पबजी कॉर्पोरेशन लगातार ये दर्शाने की कोशिश कर रही है कि कंपनी ने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित करने के लिए उपाय किए हैं। पबजी कॉर्पोरेशन के मुताबिक भारत के लिए खास तौर पर तैयारी की गई पबजी मोबाइल इंडिया यूजर्स को सिक्योर और हेल्दी गेम प्ले का मौका देगी। जानकारी के अनुसार गूगल प्ले स्टोर पर गेम का डाउनलोड साइज 610 MB तक कम हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पबजी मोबाइल इंडिया गेम खेलने वालों को अलग से आईडी बनाने की जरूरत नहीं होगी। इसमें यूजर्स की पुरानी आईडी ही काम करेगी। पबजी ग्लोबल में अब तक इस्तेमाल हो रही आईडी से ही इंडियन वर्जन भी चलेगा। इसके अलावा पबजी कॉर्पोरेशन की पेरेंट कंपनी क्राफ्टन ने भारत में कुल $100 मिलियन निवेश करने का ऐलान किया है। पबजी कॉर्पोरेशन ने यह भी कहा है कि कंपनी भारत में एक सब्सिडी तैयार करेगी ताकि प्लेयर्स के साथ बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके। इसके लिए लोकल ऑफिस तैयार किए जाएंगे। ये कंपनी लोकल बिजनेस के साथ मिलकर भारत में गेमिंग सर्विस का संचालन भी करेगी।